हेलो फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सोसाइटी कितने टाइप की होती है। आई मीन सोसाइटी लोगों को डाउट होता है कि सोसाइटी एनजीओ होती है या फिर सोसाइटी कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है या फिर सोसाइटी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है। तो राइट, टोटल 3 टाइप्स की सोसाइटी होती है मेजर। एक सोसाइटी जो एनजीओ वगैरह के लिए होती है, स्टेट में रजिस्टर्ड होती है। दूसरी कोऑपरेटिव सोसाइटी, वो भी स्टेट में रजिस्टर्ड होती है। एंड तीसरी, यही कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर अदर स्टेट में भी वर्क करना चाहते हैं तो उन्हें मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड करानी होती है सेंट्रल गवर्नमेंट से। राइट। तो आज हम टोटल 4 स्टेट के बारे में बात करेंगे कि हम इन 4 स्टेट में कैसे कैसे इन तीनों टाइप की सोसाइटी रजिस्टर करा सकते हैं। राइट। तीसरा तो नॉर्मल है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो वो चारों स्टेट के लिए सेम ही रहेगा। बाकी जो दो है वो अलग अलग वेबसाइट है हर स्टेट की, तो वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए अब हम चलते हैं स्क्रीन पे, जहां पे मैं आपको दिखाऊंगा कि अलग अलग स्टेट में किस वेबसाइट के थ्रू हमें एप्लीकेशन डालनी होती है। तो सबसे पहला है हमारा सोसाइटी रजिस्ट्रेशन इन हरियाणा। आई गेस इसकी तो हमने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस डाल रखी है, तो अभी मैं नॉर्मल बता दूंगा आपको। जितने भी स्टेट है ना, जो 4 स्टेट है, इन चारों स्टेट में हम आपको प्रोसेस बताएंगे कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको एक एक स्टेट में रजिस्ट्रेशन करना सिखाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहला हमारा होगा हरियाणा। तो हरियाणा में अगर हम गूगल पर जाते हैं, आपने गूगल पे लिखना है हरियाणा सोसाइटी रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे आपने लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपने यहाँ पे क्लिक हियर रजिस्ट्रेशन फॉर ऑनलाइन सर्विसेज, यहाँ से क्लिक हियर करना है, एप्लीकेंट की डिटेल डालनी है और ये सारी डिटेल डालने के बाद आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड यहाँ से जनरेट हो जाएगा। देन आपको जैसे ही जनरेट हो जाता है, आप नेम अप्रूवल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये तो हो गया नॉर्मल सोसाइटी रजिस्ट्रेशन, फर्स्ट वाला। जो एनजीओ, जो भी एनजीओ वगैरह रजिस्टर्ड करनी है, आरडब्ल्यूए वगैरह रजिस्टर करनी है, वो यहाँ पे आप हरियाणा में रजिस्टर कर सकते हैं। सेकेंड है हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है वो मैंने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी आई बटन पे आ रहा है, वहां से आप देख सकते हैं। हमने पूरी डिटेल बताई है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी कितने टाइप की होती है, कि आप देख सकते हैं कितने टाइप की है। राइट। मैं एक बार बताता हूं आपको। एग्रीकल्चर एंड क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव लेबर एंड कंस्ट्रक्शन सोसाइटी जो सबसे ज्यादा सोसाइटी क्रिएट होती है। राइट। एलएनसी सोसाइटी, ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी, हाउसिंग बिल्डिंग सोसाइटी, कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी, नॉन एग्रीकल्चर थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी। राइट। अब यही सारे वर्क को अगर हम डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में करना चाहते हैं तो उसे हम करते हैं मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी। राइट। तो अभी हम देखेंगे कि हरियाणा में कोऑपरेटिव सोसाइटी कहां से रजिस्टर्ड करते हैं, किस वेबसाइट के थ्रू करते हैं। आपने आना है गूगल पे और यहां लिखना है हरियाणा कोऑपरेटिव सोसाइटी। यहाँ से आपने ये वाले, ये कॉर्प ऑनलाइन RCS गवर्नमेंट डॉट, ये जो है ये यहाँ से आपको एक्ट एंड रूल्स दिखाते हैं। यहाँ पे आप जैसे ही फर्स्ट वाला जो जब ओपन करेंगे हम rcs.haryana.gov.in, यहाँ से आपको डिटेल्स मिलेगी बहुत सारी। ये आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। जैसे इसे क्लिक करेंगे तो आपकी ये ऑलरेडी वेबसाइट खुल जाएगा और ये डायरेक्ट वेबसाइट खोलने के लिए आपकी ये रही कॉर्प ऑनलाइन से वही वेबसाइट खोलेगी। तो मैंने ये खोल दिया। अब इसमें क्या करना है, आपने लॉगिन करना है, बट लॉगिन से पहले आपको रजिस्टर करना है। अगर आपको नहीं पता कि रजिस्टर कैसे करना है तो आई बटन पे हमारे ऑलरेडी वीडियोस डली हुई है, वहां जाके आप डिटेल चेक कर सकते हैं। राइट। ये तो हो गया आपका हरियाणा का सोसाइटी एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी कैसे रजिस्टर करते हैं, कहाँ से रजिस्टर्ड करते हैं। राइट। यहाँ पे ये सारी डिटेल्स दिखेगी आपको कैसे कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, बट इसकी आपको डिटेल्स में वीडियोस देखनी है तो आई बटन पे एक और वीडियोस है जिसमें हमने डिटेल्स में बताया लॉगिन करने के बाद क्या क्या स्टेप है। ओके। तो नेक्स्ट अब हम चलते हैं दिल्ली। दिल्ली में हम सोसाइटी कैसे रजिस्टर करते हैं। यहाँ पे आपने लिखना है दिल्ली सोसाइटी। यहाँ जैसे जाएंगे आप तो यहाँ पे देखिएगा form.society.delhi.gov.in, आपने इसे क्लिक करना है। जैसे आप इसे क्लिक करोगे ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। आपने यहाँ पे नीचे से थर्ड एंड लास्ट है न्यू सोसाइटी रजिस्ट्रेशन, आपने यहाँ पे ये सारी डिटेल्स चेक करनी है। यहाँ पे प्रेसिडेंट का नेम देना एंड देन आगे प्रोसीड करना है। बट अभी आज की डेट में दिल्ली में सोसाइटी ऑनलाइन नहीं है, कुछ प्रॉब्लम की वजह से ये ऑफलाइन चल रही है। राइट।
आप ज़्यादा डिटेल जानना चाहते हैं कि ऑनलाइन ऑफलाइन क्यों नहीं है, तो वेबसाइट पे ऑलरेडी कॉन्टैक्ट में डिटेल आ रही है, आप वहाँ जाके या फिर विजिट करके जो जो भी आपके एमसीडी, जो भी आपको म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन आता है, वहाँ पे आप विजिट करके पता कर सकते हैं, राइट। तो गाइस चलिए अभी हम दिल्ली में कोऑपरेटिव सोसाइटी कैसे रजिस्टर्ड करेंगे वो हम देखते हैं वेबसाइट के थ्रू। ओके, तो गाइस अभी हमने गूगल पे दिल्ली कोऑपरेटिव सोसाइटी डाल दिया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं डिपार्टमेंट ऑफ रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी दिल्ली, ऐसे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे वेबसाइट ओपन होगी। ओके, तो ये वेबसाइट ओपन होगी ऑलरेडी, आप देख सकते हो। अभी आपने जाना है लेफ्ट साइड डाउन में जाना है और यहाँ पे देख सकते हैं आप लेफ्ट साइड में रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आ रहा है, इसे क्लिक करना है। जैसे आप इसे क्लिक करेंगे तो ये आगे प्रोसीड होगा, राइट। अब यहाँ पे मिनिमम रिक्वायरमेंट देख सकते हैं आप, लेफ्ट साइड में सारे डिटेल आ रहे हैं। मिनिमम रिक्वायरमेंट, बायलॉज अमेंडमेंट, कॉन्टैक्ट पर्सन, डिस्प्यूट सेटलमेंट, लिक्विडेशन, मैनेजमेंट सेटअप, न्यू रजिस्ट्रेशन। यहाँ से आपने न्यू रजिस्ट्रेशन में जाना है, बट उससे पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पे मिनिमम रिक्वायरमेंट है 15 और मोर पर्सन हैविंग अटेंडेड द एज ऑफ 18 ईयर्स, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैटेगरी ऑफ सोसाइटी दिखाई गई है, कोऑपरेटिव सोसाइटी की कैटेगरी क्या क्या है और उसमें नंबर ऑफ मिनिमम मेंबरशिप कितने हैं और मिनिमम शेयर कैपिटल कितने हैं। एरिया ऑफ ऑपरेशन क्या है, एरिया ऑफ ऑपरेशन मोस्ट प्रॉब्ली एनसीटी दिल्ली ही होगी, बट डिस्ट्रिक्ट वाइज भी इसमें दिखा दिया है कि आप डिस्ट्रिक्ट वाइज भी इसे कर सकते हैं, राइट। तो अभी हम फर्स्ट में देखते हैं अर्बन बैंक। अगर अर्बन बैंक कोई कोऑपरेटिव बैंक ओपन करते हैं तो उसमें एटलीस्ट 3000 मेंबर्स होनी चाहिए मिनिमम एंड उसके शेयर कैपिटल 4 करोड़ होनी चाहिए, राइट। एरिया ऑफ ऑपरेशन एनसीडी दिल्ली में ही करेंगे, राइट। अर्बन क्रेडिट सोसाइटी, सैलरी ईटीसी, क्रेडिट सोसाइटी में एटलीस्ट 50 मेंबर होने चाहिए। मैं आपको बता दूं कोऑपरेटिव सोसाइटी में मोस्ट प्रॉब्ली 50 ही होते हैं, बट कई कई जगह पे 11 भी होते हैं। जैसे आप हरियाणा में अगर बात करें तो हरियाणा में सिर्फ 11 हो सकते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी में, राइट, जो हरियाणा में ही सोसाइटी वर्क करती है। नेक्स्ट अगर हम चलते अर्बन क्रेडिट, इसमें भी सेम 50 होनी चाहिए मिनिमम, और जो मिनिमम शेयर कैपिटल है इस वाले में 50,000 और ये अर्बन क्रेडिट में आना चाहिए 2 लाख, राइट। कंज्यूमर स्टोर के अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी ओपन करें तो 100। ऐसे ही सबकी डिटेल है ऑलरेडी। हैंडलूम कोऑपरेटिव इंडस्ट्रियल सोसाइटी जिसमें मिनिमम 15 होने चाहिए और 25,000 की शेयर कैपिटल होनी चाहिए और ये डिस्ट्रिक्ट वाइज रजिस्टर्ड होते हैं, राइट। तो ये सारी डिटेल दिख रही है, बट इसमें आपने देखा 15 से कम नहीं है कोई, तो इसलिए पहले ही बता दिया गया 15 आर मोर पर्सन हैविंग अटेंडेड द एज ऑफ 18 ईयर्स। 18 साल से कम के जो भी पर्सन है वो मेंबर्स नहीं हो सकते, राइट। तो यहाँ पर आकर आप सोसाइटी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स देख सकते हैं। अब इसके बाद आपने जाना है न्यू रजिस्ट्रेशन में। जैसे ही आपने न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक किया आपका प्रोसेस आगे बढ़ेगा और आगे हम देखते हैं कि क्या क्या हमें डिटेल्स डालनी है, राइट। ये सारे डिटेल्स आपने देखनी है। द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आर एज फॉलोज: मॉडल बायलॉज 4 कॉपीज, इंटेंसिव इंक्वायरी परफॉर्मर, लिस्ट ऑफ द प्रमोटर मेंबर्स, कॉपी ऑफ द प्रमोशनल मीटिंग रेजोल्यूशंस wherein the resolving the name of the society, value share money, admission fees and liabilities, total number of members of the managing committee, annual submission fees, right। ये सारे डिटेल्स होनी चाहिए, देन आप रजिस्ट्रेशन आगे प्रोसीड कर सकते हैं, राइट। अभी कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी ऑनलाइन प्रोसेस नहीं है, तो ये हो गया दिल्ली में हम सोसाइटी एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी कैसे रजिस्टर्ड करेंगे। तो ओवरऑल मैंने 2 स्टेट बता दिए, अभी 2 स्टेट और रहते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में हम सोसाइटी एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी कैसे रजिस्टर्ड करेंगे, तो चलिए चलते हैं। आपने यहाँ पे लिखना है हिमाचल प्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रेशन, ये सबसे ऊपर ही आ रहा है nic.in, इस पर क्लिक करना है आपने। इसकी ऑलरेडी वीडियो है हमारे पास, हमने ऑलरेडी वीडियोस डाल दी है इसकी पहले ही। हिमाचल प्रदेश में आप सोसाइटी रजिस्ट्रेशन से पहले आपने रजिस्टर कैसे करना है खुद को, क्योंकि जब भी आप कुछ भी रजिस्ट्रेशन करने जाओगे तो आपको एक रजिस्ट्रेशन जरूर करना पड़ेगा खुद का, आई मीन यूजर रजिस्ट्रेशन जरूर करना पड़ेगा। तो वो कैसे करना है वो मैंने पहले भी बता दिया, बट एक बार फिर से रिपीट करता हूँ क्योंकि वो ये पूरे प्रोसेस में ये ऑलरेडी हिमाचल प्रदेश आ रहा है तो इसलिए मुझे बताना जरूरी है। आई मीन ये पूरे प्रोसेस में हिमाचल प्रदेश की भी सोसाइटी की डिटेल्स बतानी है, इसलिए मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, राइट। आपने यहाँ पे क्लिक करना, ऑलरेडी मैंने बता दिया गूगल से कैसे आना है।
यहाँ से आपने प्रोसीड टू इंस्ट्रक्शन पे जाना है। ये सारी डिटेल्स आप पढ़ सकते हैं, सारी डिटेल्स इसमें लिखी होती है। क्लिक टू अप्लाई ऑनलाइन। यहाँ पे नेम, एप्लीकेंट का नेम, एड्रेस, ये डिटेल्स वगैरह, ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर एंड ये सारी डिटेल डालने के बाद आपने सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपने वापस आना है सोसाइटी पे एंड इसे यहाँ से लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपने सारे डिटेल्स डालनी है यहाँ से, राइट। तो ये हो गई सोसाइटी रजिस्ट्रेशन। अब हमें कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्ट्रेशन कहाँ से करनी है? हिमाचल प्रदेश में। उसके लिए आपने जाना है यहाँ पे, ये है सोसाइटी अंडर एचपी सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 2006 एंड अंडर एचपी कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1968। यहाँ से आप कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड कर सकते हैं। तो मैं एक बार वहां पे दिखाता हूँ आपको, अप्लाई ऑनलाइन। और इन दोनों में आप यहाँ पे प्रोसीजर एंड चेकलिस्ट भी देख सकते हैं, राइट। ये सारी डिटेल्स है, मैनुअल्स वगैरह देख सकते हैं आप। सेम एज इट इज आपको हिमाचल प्रदेश कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी प्रोसीजर एंड चेकलिस्ट देखना है आपको। यहाँ से ये सारी डिटेल्स देख सकते हैं आप। एक बार मैं क्लिक करके दिखा देता हूँ, राइट। चेकलिस्ट है ये, स्टेप भी इन्होंने समझाया है कि कैसे कैसे करना है, राइट। बहुत अच्छी बात है कि स्टेट ने ये सारी डिटेल्स आपको बता दी है कि आपको कैसे कैसे फिल करना है, राइट। शेयर कैपिटल की भी डिटेल है तो आप देख सकते हैं, बट अभी मैं आपको बताऊंगा कि ऑनलाइन कैसे करना है। यहाँ अप्लाई ऑनलाइन पे आना, सेम प्रोसेस है जैसे आपका सोसाइटी का प्रोसेस है वैसे ही कोऑपरेटिव सोसाइटी के। प्रोसीड टू इंस्ट्रक्शंस सेम एज इट इज, क्लिक ऑनलाइन, वही सेम यूजर रजिस्ट्रेशन करना है आपने। देन अगेन वापस लॉगिन पर जाना है, बट लॉगिन पे आपने चेक करना है, यहाँ लॉगिन जाना है, राइट। सॉरी, लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था यहाँ लॉगिन, वो एम्प्लॉय लॉगिन था, आपने यहाँ जाना है। ये सोसाइटी रजिस्ट्रेशन के लॉगिन है, आपने जाना है यहाँ पे। देन आगे प्रोसीड करना। आगे जब आप प्रोसीड करोगे तो बहुत सारे स्टेप दिखाएंगे और वहाँ पे सब कुछ एक नॉर्मल सी चीजें होती है कि आपको क्या क्या फिल करना है। बट अगर फिर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आपको कमेंट में अपने डिटेल्स डाल सकते हैं कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, वो हम सॉल्व करेंगे, ओके। एंड मे बी हो सकता है कि हम डिफरेंट जितने भी स्टेट्स हैं ना, सबकी अलग अलग वीडियोस हम बनाएं कि हम सोसाइटी कैसे रजिस्टर्ड करेंगे, कोऑपरेटिव सोसाइटी कैसे रजिस्टर्ड करेंगे। ऑलरेडी हमारे हरियाणा की बहुत सारी वीडियोस हैं, आप वहां से देखकर हरियाणा में आप सोसाइटी में नेम अप्रूवल कैसे लेते हैं, सोसाइटी में नेम अप्रूवल के बाद रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, एनुअल रिटर्न कैसे फाइल करते हैं, मेंबरशिप अपडेट कैसे करते हैं, ये सारी वीडियोस हरियाणा की ऑलरेडी डली हुई है। और आगे भी हम हरियाणा की कोऑपरेटिव सोसाइटी की डाल रहे हैं। तो आगे धीरे धीरे हम हरियाणा के बाद दिल्ली, फिर हिमाचल प्रदेश, फिर हम महाराष्ट्र, इनकी हम डिटेल्स में डालेंगे, राइट। तो चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट महाराष्ट्र में हम सोसाइटी रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे और किस वेबसाइट के थ्रू करेंगे। बट एक चीज बहुत अच्छी है महाराष्ट्र की, इनकी जो वेबसाइट है, गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है ना, इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जितने भी डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट के, वो एक ही सिंगल वेबसाइट पे मोर देन 300, आई मीन अप्रॉक्स 400 आप सर्टिफिकेट यही एक ही वेबसाइट के थ्रू ले सकते हैं। तो चलिए हम फटाफट चलते हैं वेबसाइट पे और कैसे इसे करना है वो भी मैं सिखाता हूँ आपको, राइट। नॉर्मल आपने गूगल पे लिखना है महाराष्ट्र। स्टार्टिंग में मैं सोसाइटी के बारे में बताऊंगा पहले आपको, देन कोऑपरेटिव सोसाइटी, और सबसे लास्ट में हम मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी जो सेंट्रल में रजिस्टर्ड होती है उसकी डिटेल आपको बताएंगे, राइट। यहाँ से आप गए और आपने इस पर क्लिक करना है, फर्स्ट वन service.india.gov। जैसे आज इसे आप क्लिक करोगे तो एक सेपरेट वेबसाइट खुलेगी, नेशनल गवर्नमेंट सर्विसेज। आपने फर्स्ट वन सेलेक्ट करना है, महाराष्ट्र सोसाइटी नेम रजिस्ट्रेशन, ओके करेंगे, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। जैसे आप इसमें आगे बढ़ते हैं तो ये ऑलरेडी है कि अप्लाई करने के लिए, बट इससे पहले हमें इसे क्लोज करना है। पहले हमें इसे क्रिएट करना, हमें यूजर क्रिएट करना होता है। जब भी किसी भी स्टेट में हम सोसाइटी रजिस्ट्रेशन या कुछ भी रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं गवर्नमेंट के थ्रू या गवर्नमेंट पोर्टल के थ्रू, तो हमें सबसे पहले अपने यूजर जो यूज कर रहा है उसे रजिस्ट्रेशन करना होता है, राइट। तो यहाँ से आप देख सकते हैं यूजर, न्यू यूजर एंड रजिस्टर्ड हियर, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2। ऑप्शन 1 में है कि आपने अपना मोबाइल नंबर डालना है, देन ओटीपी आएगा और उसे प्रोसीड करके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये यूजर रजिस्ट्रेशन है, राइट। एंड ऑप्शन 2 है आप अपनी आइडेंटिटी प्रूफ एंड एड्रेस प्रूफ अपलोड करना है और देन आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो नॉर्मल है, इतनी सारी डिटेल डालने की कोई जरूरत नहीं है, आप मोबाइल नंबर के थ्रू जाए। यहाँ पे अपने डिस्ट्रिक्ट, मैंने डिस्ट्रिक्ट मुंबई से कर लिया और यहाँ पे मोबाइल नंबर मैंने ऑलरेडी बना लिया है और आज ही बनाया है मैंने। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे जो भी डिस्ट्रिक्ट, जिस डिस्ट्रिक्ट में आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं उस डिस्ट्रिक्ट को आपने सेलेक्ट करना है। और ये ध्यान रखना है अपने डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि आगे जब आप लॉगिन करोगे तो वहां पे डिस्ट्रिक्ट आपको बताना पड़ेगा कौन से डिस्ट्रिक्ट में लॉगिन कर रहे हैं, और सेम ही डिस्ट्रिक्ट होना चाहिए जो आपने जब आपने वेरिफिकेशन रजिस्ट्रेशन के टाइम में जो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट किया है वही डिस्ट्रिक्ट लॉगिन के टाइम में भी होना चाहिए, राइट। यहाँ पे अपने
है, मोबाइल नंबर डालना है, ओटीपी आएगा, यूजर नेम डालना है, चेक करना है, देन आगे प्रोसीड हो जाएगा। आगे आपके पास डेट ऑफ बर्थ एंड नेम वगैरह डालना है और पासवर्ड भी डालना है और आगे प्रोसीड कर देना है। ये ऑलरेडी मैंने बना लिया है, तो मैं अब ले चलता हूँ आपको इसे लॉगिन में, राइट। यहाँ से मैंने ऑलरेडी सेव किया है पासवर्ड, तो अभी हम ये आप देख सकते हैं योर डिस्ट्रिक्ट, तो सेम डिस्ट्रिक्ट होना चाहिए। मैंने मुंबई सिटी सेलेक्ट किया था एंड इसे लॉगिन करना है। जैसे आप इसे लॉगिन करेंगे, लेफ्ट साइड में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डिपार्टमेंट्स आ जाएंगे और उन डिपार्टमेंट्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रजिस्ट्रेशन आएंगे कि आपको कैसे करना है रजिस्ट्रेशन, राइट। आप लेफ्ट साइड में देख सकते हैं डिपार्टमेंट नोटिफाइड, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, कॉर्पोरेशन, फाइनेंस, फूड एंड पब्लिक, हायर एजुकेशन, होम, इंडस्ट्री। मैं एक बार कोई भी एक सेलेक्ट करके दिखाता हूँ आपको। इंडस्ट्री, एनर्जी एंड लेबर डिपार्टमेंट आपने यहाँ पे सेलेक्ट किया, तो इतने सारे डिपार्टमेंट आया। आप इस डिपार्टमेंट में रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, राइट। अभी हमारा जो है सोसाइटी, वो हमारा आएगा लॉ में, लॉ एंड जुडिशरी डिपार्टमेंट, राइट। इस पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पे देख सकते हैं आप रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, फ्री लीगल एड एंड लीगल असिस्टेंस, रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रस्ट एज पर बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट एक्ट। वैसे ट्रस्ट के अंदर नहीं आता, ट्रस्ट एक सेपरेट चीज है, बट गवर्नमेंट ने इसके अंदर ही डाल रखा है सब कुछ, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। तो हम इसे सेलेक्ट करेंगे, मुझे भी नहीं पता था, मैंने भी इसे सेलेक्ट करके आगे प्रोसीड किया तो मुझे पता चला। जैसे हम इसे प्रोसीड करेंगे तो आगे बहुत सारी डिटेल्स दिखेगी। ये आ गया द ऑफिस ऑफ द चैरिटी कमिश्नर महाराष्ट्र स्टेट, जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन को इशू करता है, आई मीन सर्टिफिकेट को इशू करता है, राइट। यहाँ पे रजिस्टर्ड ट्रस्ट, जैसे आप इसे रजिस्टर्ड ट्रस्ट पे क्लिक करेंगे तो आप ट्रस्ट रजिस्टर्ड कर सकते हैं यहाँ से, ये पूरी डिटेल डालकर, राइट। सेम एज इट इज आपने सोसाइटी, तो आपने यहीं पे दिखेगा ये है सोसाइटी, इसे क्लिक करेंगे हम और यहाँ पे ये पूछ रहा है कौन से ऑफिस में, आई मीन सोसाइटी के इतने सारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही खुलती है सोसाइटी। तो आपने इसमें सेलेक्ट करना है, मैं सांगली सेलेक्ट करता हूँ, राइट। एंड यहाँ पे ये सारी डिटेल्स डालनी है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज है, जब भी आपने लॉगिन बनाना है तो आपने मेंबर्स की डिटेल डालकर ही लॉगिन बनानी है, क्योंकि जो मेंबर्स की डिटेल आपने डाली है वो मेंबर्स के नेम आ जाते हैं, आई मीन जिसके नाम से यूजर बनाया आपने वो यहाँ पे आ जाता है। तो आप इसे एडिट तो कर सकते हैं, बट एडिट में आपने सिर्फ नेम नहीं चेंज कर सकते, आप ये सारी डिटेल चेंज कर सकते हैं, राइट। तो ये रिकमेंडेड है कि जब भी आप यूजर अकाउंट बनाए तो आपने किसी एक मेंबर्स का यूजर अकाउंट करना है क्रिएट, राइट। आप यहाँ से ऐड मेंबर करके टोटल 7 मेंबर, जो मिनिमम 7 मेंबर्स की रिक्वायरमेंट है वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, राइट। ये सारी डिटेल डालनी है, ओके। नीचे आप देख सकते हैं मोड ऑफ सक्सेशन, ये सारी डिटेल्स है। मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हो सकते हैं, ये डिटेल्स है। यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सोसाइटी क्या हो सकती है, एजुकेशन, चैरिटेबल, मेडिकली, किस टाइप की सोसाइटी आप उसे क्लिक कर सकते हैं, राइट। मोर देन 1 भी सिलेक्ट कर सकते हैं आप, ओके। मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए ये सारी डिटेल्स आपने डालनी, सोर्सेज ऑफ इनकम क्या होगा, ये सारी डिटेल्स आप डालने के बाद यहाँ पे आगे कम्युनिकेशन विद ट्रस्ट एंड सोसाइटी, यहाँ पे वो डिटेल डालनी है जिसका आपके एड्रेस प्रूफ है, रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस प्रूफ जो आप दे रहे हो, आई मीन इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, जो भी है वो डिटेल आपने यहाँ पे डालनी है। कॉन्टैक्ट नेम में आप किसी भी एक प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, किसी एक का नेम डाल सकते हैं, राइट। उसके बाद आपने डॉक्यूमेंट लिस्ट में सोसाइटी एप्लीकेशन शेड्यूल ए एनेक्चर 2 ये आपने यहाँ पे लगाना है। शेड्यूल ए की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में आ जाएगी, शेड्यूल ए कैसे फिल करना है डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहां से शेड्यूल ए देख सकते हैं। एमओए तो हमें खुद बनाना होता है, हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है, कॉन्स्टिट्यूशन होता है, वो कैसे वर्क करेंगे हम, रूल्स एंड रेगुलेशन वो भी है, बट ये अकॉर्डिंग टू महाराष्ट्र सोसाइटी एक्ट के अकॉर्डिंग ही बनेगा। कंसर्न लेटर मेंबर एज पर सोसाइटी एक्ट, महाराष्ट्र सोसाइटी एक्ट के अकॉर्डिंग कंसर्न लेटर होता है मेंबर्स का कि वो मेंबर्स बनना चाहते हैं, वो एक लेटर लगाना है इसमें। अथॉरिटी लेटर फ्रॉम द बोर्ड ऑफ मेंबर, एफिडेविट ऑफ द एप्लीकेंट, सेम एज कंसेंट की तरह ही एफिडेविट भी होता है एप्लीकेंट के। एप्लीकेशन रिगार्डिंग एग्जेम्पशन फ्रॉम द पेपर पब्लिकेशन, बोर्ड रेजोल्यूशन का मतलब होता है कि आप सोसाइटी रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं और ये जितने भी मेंबर्स है इनके डेजिग्नेशन क्या है वो बोर्ड रेजोल्यूशन मानी जाती है। एनओसी फ्रॉम ट्रस्ट ऑफिस एड्रेस, जिसका आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल लगाया है उस एड्रेस का एनओसी लेना है आपने कि उनको कोई आपत्ति नहीं है यहाँ पे सोसाइटी रजिस्टर्ड करने के लिए, राइट। ट्रस्ट ऑफिस एड्रेस प्रूफ, आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल कुछ भी लगा सकते हैं। एड्रेस प्रूफ फॉर ऑल मेंबर, सारे जितने भी मेंबर्स है मिनिमम 7 मेंबर, उन सबके एड्रेस प्रूफ लगाने हैं। आइडेंटिटी प्रूफ, पैन कार्ड लगाना है। वकालतनामा अगर जरूरत है तो। स्टेटमेंट रिलेटिंग टू द पर्सन एम्प्लॉयड बाय द सिटी, इसकी जरूरत नहीं। एनी अदर, अगर आप कुछ और डॉक्यूमेंट्स लगाना चाहते हैं तो वो लगाना है। पेमेंट डिटेल 50 रुपीज है पेमेंट ओनली, आपने यहाँ से सबमिट करके आगे प्रोसीड कर देना, राइट। तो ये एक नॉर्मल डिटेल थी कि कैसे कैसे हम सोसाइटी रजिस्टर्ड कर सकते हैं, राइट। बट आगे हम नेक्स्ट टाइम में हम इसकी वीडियोस भी डालेंगे कि हम प्रॉपर लाइव दिखाकर, जैसे हम
ऑलरेडी हरियाणा में हमने डाली है कि हरियाणा सोसाइटी कैसे रजिस्टर करते हैं। ओके, तो ये हो गया सोसाइटी रजिस्ट्रेशन। अब हम चलते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्ट्रेशन पे। ये हाउ टू रजिस्टर कोऑपरेटिव सोसाइटी इन महाराष्ट्र। तो यहाँ पर जाएंगे हम, तो ये रहा sarkarayukta.maharashtra.gov.in। इसे अपने यहाँ से इंग्लिश ऑलरेडी है, यहाँ से अपने होम पर आना है। जैसे आप होम पर आएंगे यहाँ पे आप देखेंगे रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी, यहाँ पे प्रोसेस पे जाना है। प्रोसेस में आपने ये सारे डिटेल्स चेक कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन ऑफ सोसाइटी, आप कैसे रजिस्टर्ड करना है इसे, ये एक एक चीज है यहाँ पे। ये अभी ऑफलाइन है। टू बी वेरी फ्रैंक, अभी मेरे को ये इसकी डिटेल्स पूरी नहीं दिखी कि हम कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑफलाइन या ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हैं, बट फिर भी मैंने आपको वेबसाइट दिखा दिया। ये वेबसाइट सोसाइटी की RCS, राइट, मोस्टली आपने सुना होगा RCS। हरियाणा में भी RCS है, दिल्ली में भी RCS है। RCS का मतलब रजिस्ट्रेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, ऐसे यहाँ भी है, महाराष्ट्र में भी है। तो मैंने वेबसाइट तो दिखा दिया, बट मुझे अभी तक क्लियर नहीं हुआ कि ये ऑफलाइन है ऑनलाइन। तो ये आप खुद रिसर्च करके आगे बढ़ सकते हैं। बट होपफुली नेक्स्ट टाइम हम इसकी वीडियो जब भी डालेंगे महाराष्ट्र की, तो उसमें पूरा एक एक चीज क्लियर करके डालेंगे, राइट। तो अभी तक ओवरऑल मैंने चारों जितने भी स्टेट्स हैं उन स्टेट में हमें सोसाइटी कोऑपरेटिव सोसाइटी कैसे रजिस्टर्ड की जाती है, जितने भी स्टेट नहीं, ओवरऑल 4 स्टेट की बात करी आज मैंने, दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड सोसाइटी रजिस्ट्रेशन, 2 चीज तो मैंने बता दिया। अब हम बात करेंगे मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है, ये एज लाइक कोऑपरेटिव सोसाइटी की तरह होती है, बट कोऑपरेटिव सोसाइटी स्टेट में रजिस्टर्ड होती है और सिंगल स्टेट में वर्क कर सकते हैं। बट अगर आपको लगता है कि आप अलग अलग स्टेट में वर्क करना चाहते हैं, तो आप मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी जो सेंट्रल गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड होती है। तो चलिए मैं उसके बारे में बताता हूँ कैसे रजिस्ट्रेशन करते हैं हम। यहाँ पे मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव mscs.dac.gov.in, राइट। इस पर क्लिक करना है आपने। जैसे आप क्लिक करोगे तो ये बहुत सारे डिटेल्स दिखेगी यहाँ पे। यहाँ से आप बहुत सारे डेटा चेक कर सकते हैं, कौन सी सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन अभी रिसेंट हुआ है, कौन सी सोसाइटी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी की अभी हियरिंग होनी है। बहुत सारे डिटेल्स आपकी ये पब्लिक डोमेन में ऑलरेडी है। जैसे मैं आपको दिखा दूँ लेटेस्ट हियरिंग, ये लेटेस्ट हियरिंग है जिन्होंने भी सोसाइटी रजिस्टर्ड करी होगी या अमेंड करी होगी। ये लेटेस्ट सर्टिफिकेट, जिनका लेटेस्ट सर्टिफिकेट इश्यूज हुआ है, राइट। लेटेस्ट ऑर्डर सीट, अभी हमें क्या चलना है, रजिस्ट्रेशन ऑफ सोसाइटी एप्लीकेशन। यहाँ पे आना है हमें MSCS MIS न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जब आपने सोसाइटी रजिस्ट्रेशन की मल्टी सिटी कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्ट्रेशन के लिए ऑलरेडी डाल दिया है, और डालने के बाद जब आपका रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट हो गया है, तो उसके बाद यहाँ पे ये डिटेल्स आएगी। चलिए मैं एक बारी हरियाणा में डाल के देखते हैं। गुड़गांव हाउसिंग में कुछ नहीं आ रहा, क्रेडिट में डालते हैं, क्रेडिट में आ गया, राइट। तो इनका जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो एक्सेप्ट कर लिया गया। अब इनको बताया गया कि आप अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म ऑनलाइन करो और सारे डिटेल्स डालो। अब इससे पहले हमें क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ, राइट। यहाँ से आप इसका एक्ट पढ़ सकते हैं। एक्ट में इसके रूल्स भी हैं, चेकलिस्ट, बायलॉज। तो अभी हम एक एक करके, ये है एक्ट, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी की जो भी एक्ट है, इसे आपने प्रॉपर पढ़ना है ध्यान से, जिसके अकॉर्डिंग आप बायलॉज एंड MOA वगैरह बना सकते हैं। ये है उनके रूल्स है, ये भी सेम ही है एज इट इज। अब हम चलते हैं चेकलिस्ट पे कि हमें चेकलिस्ट में क्या क्या जरूरत होती है हमें रजिस्ट्रेशन करने के टाइम, राइट। ये है मॉडल बायलॉज, ये एक सैंपल है, आप इसे इसमें अपने अकॉर्डिंग इसे चेंज कर सकते हैं, बट रूल्स को नहीं चेंज कर सकते, राइट। अभी मैं एक चीज बता दूं, इसमें मल्टी स्टेट में मेंबर्स जो होंगे वो एक स्टेट में 50 मेंबर होंगे एटलीस्ट। अगर आप 2 स्टेट में रजिस्टर्ड कराना चाहते हैं तो 100 मेंबर होने चाहिए, 50 ईच स्टेट। तो चेकलिस्ट पे हम चलते हैं। रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट ऑफ सबमिटेड, राइट। फॉर्म 1 टू बी सबमिटेड बाय इन द फॉर्मेट एनेक्स विद MCS along with the document required in फॉर्म 1। फॉर्म 1 मैं अभी आपको दिखा देता हूँ क्या होता है फॉर्म 1, राइट। नेक्स्ट है a certificate from bank stating credit balance in favor of the proposed multi state cooperative society। डिफरेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी के और डिफरेंट स्टेट में एक कुछ अमाउंट फिक्स करवाना होता है, जो भी आपके प्रपोज मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के नेम से, राइट, या फिर एक सस्पेंस अकाउंट से। वो डिफरेंट स्टेट में अलग अलग होते हैं, राइट। नेक्स्ट है उसका सर्टिफिकेट चाहिए होता है, वो आपको यहाँ पे देना है मल्टी स्टेट के रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, राइट। A scheme explaining how to propose multi-state
कोऑपरेटिव सोसाइटी हैज़ रीजनेबल प्रोस्पेक्ट टू बिकम अ वैल्यूएबल यूनिट। एक आपको स्कीम दिखानी है, आई मीन एक रिपोर्ट दिखानी है कि ये मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी आप क्यों रजिस्टर्ड करना चाहते हैं, आप इसका कितने लोगों को बेनिफिट होगा। आई मीन पूरा फ्यूचर रिपोर्ट जो होती है एक एनुअल रिपोर्ट की, हम इतने लोगों को मेंबर्स ऐड करेंगे, उतने ये उनसे ये फीस लेंगे और उनको ये सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, वो सारी चीज़ें आपको इन डिटेल्स में देनी होगी। 4 कॉपी ऑफ बायलॉज इन ओरिजिनल, बायलॉज की 4 कॉपी देनी है। Proposed area of operation registry shall be permitted for 2 contiguous state। आपको 2 स्टेट बताने हैं एटलीस्ट, क्योंकि मल्टी स्टेट का मतलब एक स्टेट से ज्यादा, तो एटलीस्ट 2 स्टेट होनी चाहिए, वो आपको एरिया बताना है इसमें। नेक्स्ट है हमारा 6 लिस्ट ऑफ एटलीस्ट 50 मेंबर्स फ्रॉम ईच स्टेट। मैंने आपको पहले ही बताया है कि हर स्टेट से 50 मेंबर कंपलसरी है अगर आप मल्टी स्टेट करवा रहे हो। मतलब अगर 2 स्टेट में करवा रहे हो तो 50 एंड 50 ईच स्टेट, राइट। द लिस्ट हैज टू बी सबमिटेड इन द फॉर्मेट अनेक्स्ड विद द एमसीएस एक्ट। एक अनेक्स्चर है जो मेंबर्स के अनेक्स्चर है ऑलरेडी, जिसमें आपको डिटेल्स डालनी है 50 मेंबर्स की, 50 अलग अलग स्टेट की, राइट। विद कॉपीज ऑफ आईडी प्रूफ ड्यूली अटेस्टेड बाय चीफ प्रोमोटर्स। चीफ प्रोमोटर एंड एप्लिक मेंबर्स के अटेस्टेड होने चाहिए, राइट, आईडीज। नेक्स्ट है सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द रेजोल्यूशन पास बाय द प्रपोज सोसाइटी along with the certified copy of the resolution of the promoters which shall specify the name and address of one of the applicant to whom central registrar may address correspondence under the rules before registration and dispatch or handover registration set document। ये कह रहा है एक रेजोल्यूशन पास होता है जब भी हम कुछ भी करते हैं, चाहे वो कंपनी हो, सोसाइटी हो, कुछ भी प्रस्ताव पारित करने के लिए हमें एक रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है, राइट। तो जो भी एक रेजोल्यूशन पास होगा जिसमें ये बताया जाएगा कि ये हमारे एप्लीकेंट है, किसी एक मेंबर्स की डिटेल्स दी जाएगी जिससे सेंट्रल गवर्नमेंट उनसे कम्युनिकेशन कर सके, क्योंकि अभी सोसाइटी तो रजिस्टर्ड हुई नहीं, कोऑपरेटिव सोसाइटी मल्टी स्टेट, राइट। तो किसी एक पर्सन की डिटेल्स जाएगी कम्युनिकेशन के लिए कि जो भी डॉक्यूमेंट्स या जो भी क्वेरी होगी वो उन पर्सन के नेम पे आएगी, राइट। नेक्स्ट है कॉन्टैक्ट नंबर एंड ईमेल एड्रेस ऑफ द चीफ प्रोमोटर ऑफ सोसाइटी। चीफ प्रोमोटर्स के कॉन्टैक्ट नंबर एंड ईमेल आईडी एक कवर पेज पे दी जाएगी, राइट। बी ऑप्शन अगर आप देखोगे, फॉर द सोसाइटी हैविंग ऑब्जेक्ट रिलेटेड टू थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट फॉर द मल्टीपर्पज सोसाइटी फॉलोइंग एडिशनल डॉक्यूमेंट्स। ये कह रहे हैं अगर आपकी सोसाइटी अदर देन थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो सिर्फ ए वाला जो ऑप्शन है ना, ये वाले डॉक्यूमेंट्स है 1 to 8 यही देने हैं। बट अगर आपकी सोसाइटी क्रेडिट एंड थ्रेफ्ट सोसाइटी है, मैं आपको बता दूं क्रेडिट एंड थ्रेफ्ट होती क्या है। क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी वो होती है जो अपने ही मेंबर्स से या फिर कुछ डिपॉजिट्स लेती है या फिर उन्हें लोन्स प्रोवाइड करती है, राइट, फाइनेंस टर्म्स में। तो उस केस में क्या होगा, ये 2 एडिशनल डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम द रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑफ द स्टेट एंड यूटी where the area of the operation of the society is proposed to be confirmed। ये कह रहा है कि जो भी कोऑपरेटिव, तो अलग अलग रजिस्ट्रार होते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी के भी रजिस्ट्रार अलग होते हैं और सोसाइटी के रजिस्ट्रार अलग होते हैं। तो जो एनओसी लेनी है वो रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी की लेनी है जिस स्टेट में आप रजिस्टर्ड होने जा रहे हो। अगर 2 स्टेट में होने जा रहे हो तो दोनों स्टेट के रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी से एनओसी चाहिए, राइट। नेक्स्ट है अ सर्टिफिकेट टू द इफेक्ट दैट द क्रेडेंशियल ऑफ द चीफ प्रोमोटर्स हैव बीन वेरीफाइड बाय द रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑफ द स्टेट वेयर द हेड ऑफिस ऑफ प्रपोज टू बी लोकेटेड। ये कह रहे हैं एक सर्टिफिकेट इशू करेंगे जो भी रजिस्ट्रार है कोऑपरेटिव सोसाइटी के कि इस एड्रेस पे ये अपना ऑफिस लोकेट करना चाह रहे हैं, राइट। तो एक एनओसी और एक सर्टिफिकेट, ये दोनों हमें कंसर्न रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिसीव करनी है और इसे गवर्नमेंट को सबमिट करना है, सेंट्रल गवर्नमेंट को, राइट। ऑल द डॉक्यूमेंट टू बी सबमिटेड इन ओरिजिनल विद द सिग्नेचर ऑफ चीफ प्रोमोटर एंड प्रोमोटर ऑन ईच पेज। ये बता रहे हैं कि जितने भी पेपर्स है वो ओरिजिनल सबमिट होंगे। आई मीन स्टैम्प जो भी हो गया, ऐसा नहीं है कि स्टैम्प आपने लगाया उसकी फोटो कॉपी सबमिट करो। आपने जितने भी साइन करे, सॉरी स्टैम्प नहीं, जितने भी साइन किए ना उन सब की ओरिजिनल कॉपी सबमिट होगी और हर पेज पे चीफ प्रोमोटर्स के साइन होने चाहिए, राइट। अब हम चलते हैं, ये फॉर्म 1 था, मैंने आपको बोला था फॉर्म 1 मैं अभी बताता हूँ आपको। तो यहाँ पे आप फॉर्म पे आएंगे तो यहाँ से फॉर्म 1 दिखेगा, राइट। फॉर्म 1 एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी अंडर द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, राइट। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये फॉर्म भरना है। अब इस फॉर्म में नॉर्मल कुछ नहीं है, इसमें ये एज इट इज, ये नेम ऑफ प्रपोज सोसाइटी, हेडक्वार्टर क्या है, ये सारी डिटेल्स आप चेक कर सकते हैं। ये सारी डिटेल्स फिल करनी है, साइन करना है, ओके। यहाँ से आपको रिसीव रजिस्ट्रेशन प्रपोजल नंबर मिल जाएगा और स्टैम्प
ये इनका स्टैम्प लगा के ये प्रपोजल नंबर आपको मिल जाएगा, राइट। जब आपके जो जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सबमिट हो जाते हैं उसके बाद मिलेगा ये, राइट। सिर्फ प्रपोजल नंबर मिलेगा। एंड फॉर्म 2 में ये रहा फॉर्म 2 है रजिस्टर ऑफ द एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी रिसीव्ड बाय सेंट्रल रजिस्ट्रार। जब आपको रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो उसके बाद आपको ऐसे सर्टिफिकेट मिलेंगे जिसमें ये सारी डिटेल्स होगी ऐसे करके। मैं एक बार ये 3, 4, 5 भी बता देता हूँ आपको। 3, नॉमिनेशन फॉर इलेक्शन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। जब भी हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के इलेक्शन करते हैं तो वो ये वाले फॉर्म होते हैं, राइट। थर्ड, फॉर्म 4, एप्लीकेशन फॉर अपॉइंटिंग इलेक्शन एजेंट, राइट। नेक्स्ट है 5th, नॉमिनेशन फॉर्म फॉर इलेक्शन ऑफ ऑफिस बेयरर, राइट। तो ये अलग अलग फॉर्म है। अभी जो आपको रिक्वायरमेंट है वो आपको फॉर्म 1 की रिक्वायरमेंट है, राइट। मैं एक बार दिखा देता हूँ। ये है फॉर्म 1, सिर्फ ये डालना है अपने एप्लीकेशन के साथ, राइट। तो आई गेस मैंने आपको ये चेकलिस्ट के बारे में, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में बता दिया मैंने क्लियरली कि कैसे कैसे आपको करना है। अब जब आप ये फॉर्म आपका एक्सेप्ट हो जाएगा तो आपने वापस यहाँ पे आना है MSCS MIS में न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन में आना है। यहाँ पे आपने जिस स्टेट में आपने दिया है, जिस डिस्ट्रिक्ट में जिस स्टेट में दिया है वहाँ से आपको ड्रॉप डाउन में ये सारी डिटेल आ जाएगी। आप डिटेल डालने के बाद आगे प्रोसीड करेंगे, जैसे मैं एक बार बता देता हूँ आपको। अब यहाँ से आपने ये सारी डिटेल डालनी है और सबमिट करना है। जब आपकी डिटेल सबमिट हो जाएगी फिर आपको एक एक करके सारे यहाँ से ID पासवर्ड मिल जाएगा। फिर आपको और भी डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा अगर आप कोई क्वेरी नहीं होगी गवर्नमेंट की तो। ऐसे ये सारी डिटेल्स फिल करने के बाद एंड ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के बाद पहले आपको ऑफलाइन डालना है, देन ऑनलाइन आपको ये डिटेल्स डालनी है। उसके बाद आपको जो भी गवर्नमेंट की क्वेरी होगी, अगर वो क्वेरी आप रिजॉल्व कर दें तो आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा, राइट। तो ये रहा मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी। इससे पहले मैंने आपको चारों स्टेट के, मल्टी स्टेट होता है सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो वो स्टेट वाइज नहीं होती है, राइट। इसलिए ये एक सेपरेट होती है। एंड स्टेट वाइज जो होती है वो मैंने 4 स्टेट के बता दिए, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और महाराष्ट्र। हमारी वीडियो ऑलरेडी डली हुई है हरियाणा की। इसके साथ साथ हम धीरे धीरे करके अलग अलग स्टेट की डाल रहे हैं। तो अगर आपको कोई सेपरेट क्वेरी है कोई अलग स्टेट की, कोई व्यूअर है जो इन चारों स्टेट से अलग कोई स्टेट से है, तो आप कमेंट में डाल सकते हैं जो भी क्वेरी है। होपफुली हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो हम आपके स्टेट की ही डालें, राइट। तो आई गेस वीडियो आपको अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आने वाले जितने भी वीडियोज़ है ना उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले और वो टाइम टू टाइम आप उसे देख सकें। थैंक यू।